Yes, now we discuss about atomic size. Yes, second trend जो हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में है दैट इज एटॉमिक साइज. द एटॉमिक साइज मीन्स क्या फ्रेंड्स? द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. कि एटॉमिक साइज किसको रेफर्स करता है? रेडियस ऑफ एन एटम. एंड द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 pm. pm मीन्स क्या होता है? पिकोमीटर. एंड वी नो दैट 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. कि 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के क्या होता है? इक्वल होता है. तो क्या होता है स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज? कि जो एटम्स हैं, जो कि हम 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में रीड कर चुके हैं, तो जो एटम्स है वो इस शेप में रहेगा, सर्कुलर शेप में, जहाँ पर बीच में सेंटर, और इसमें हमारे पास जो सेंटर है उसमें लाई करेगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें, अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1. तो यहाँ से देखिए कैसे हम फुलफिल करते हैं, कैसे सेल में इनको अकोमोडेट करेंगे. तो फर्स्ट सेल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2. फिर हमारे पास सेकंड सेल है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स. फिर हमारे पास नेक्स्ट सेल आएगा, इस इलेक्ट्रॉन इज 1. तो एटॉमिक साइज मीन्स क्या है? ये सेंटर है हमारे पास एटम का, तो इस सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं किसी भी एटम की. और जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम किससे मेजर करेंगे? पीएम से. पीएम मीन्स होता है पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर में जो हमारे पास मीटर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर. लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप एंड इन पीरियड. कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है इन ग्रुप में एंड पीरियड्स में. Yes, you will see that atomic radius decreases in moving from left to right along a period. कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है. एंड दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ एन एटम. यस स्टूडेंट्स, लुक इन द पीरियोडिक टेबल. यस, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, येस, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जैसे लेफ़्ट टू राइट चलेंगे स्टूडेंट्स तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है हमारे पास? डिक्रीज होती है. ऐसा क्यों है? कि जैसे हम देखें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमारे पास क्या रहेगा? 1 सेल है जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका डिस्टेंस देखें. उसके बाद देखें इंक्रीज एटॉमिक नंबर रहेगा हीलियम, तो हीलियम के अंदर भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 1 सेल रहेगा जिसमें हमारे पास क्या है? के सेल है, इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे. फिर लिथियम को देखते हैं, फिर हमारे पास क्या है? बेरिलियम है. क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हमारे सेम रहते हैं लेफ़्ट टू राइट जैसे मूव करेंगे. अगर वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है हमारे पास? सेम है. ऐसे ही ग्रुप थर्ड का मेंबर है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेंगे हमारे पास? पीरियड थर्ड का मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या है? डिक्रीज होती है. ऐसा क्यों है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्जेज ऑल्सो इंक्रीजेज. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज मीन्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या रहेगा हमारे पास? ज़्यादा होगा. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिसके कारण जो हमारे पास साइज है एटम का वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है. एंड वी कैन से दैट एटॉमिक साइज जो हमारे पास रहेगा स्टूडेंट्स, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑफ एन एलिमेंट, तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच एंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ एन एटम. कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसके कारण एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? किसी भी एटम का रिड्यूस हो जाता है. यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. ऐसा क्यों है? कि जैसे ही हम स्टूडेंट्स ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं. जितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास क्या? न्यू सेल्स उसके अंदर ऐड होगा, और जैसे ही न्यू सेल्स ऐड होगा जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर
ऑफ एन एटम और आउटर मोस्ट सेल की जो बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, और जिसके कारण हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज रहेगा, बट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में वो इंक्रीज होगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या है, रिड्यूस होगा। तो यहाँ से देखिए यू विल सी दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, कि जैसे हम देखते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि न्यू सेल्स जो हैं उसमें ऐड होंगे, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, एंड दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यस, कंक्लूजन क्या निकलता है स्टूडेंट्स यहाँ से, कि जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज रहेगा, एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़।